सभी विद्यार्थियों को भगवान सिंह का नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 17 पर बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 17 का मैं आपके बीच तीसरा भाग लेकर आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। यानी कुल मिला के बात यह है कि 17.2 पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। सीधे हम प्रश्नों पर आते हैं और आज इन प्रश्नों पर भी हमको मंथन करना है कि हमने जो कल जो हमने प्रश्न किए, प्रश्न 17.1 के 2 भाग थे हमारे वहाँ पर हमने समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, इस सूत्र का प्रयोग किया था। आज जो हम यहाँ पर जिस सूत्र का उपयोग करेंगे उसको सीधे ही प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न नंबर पहला मैंने यहाँ पर लिया आपके बीच में, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको x की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है। वहाँ पर केवल किसकी वैल्यू थी? वहाँ पर आपने जैसे पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या का मान देखा था, वहाँ पर f नहीं आया था। यानी f को बोलते हैं बारंबारता। f नहीं आया, यहाँ पर f आ गया। अब f आ गया तो इसके तरीके से सूत्र भी नया बन गया और वह सूत्र है जिस प्रकार ये सारणी आपको मिलेगी। आपको प्रश्न में ये सारणी नुमा प्रश्न आपके बीच में होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि समांतर माध्य x के ऊपर अगर इस प्रकार का ये निशान बना देते हैं, एक लाइन सी, वो समांतर माध्य को प्रदर्शित करती है। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला है। वो दीजिए, कई पुस्तकें इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इस तरीके से लिखती है। अब आई का मतलब एक से लेकर कहाँ तक वो नंबर जा रहे हैं उसको प्रदर्शित करेगी आई। तो आपको आई के चक्कर में नहीं पड़े, आप तो x बार समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इस रूप में आप यहाँ पर इसको लिखें। अब देखिए, आपके पास x का मान है आपके पास f का मान है। आपको किस का मान चाहिए? f को किससे गुणा करना है? x से गुणा करना है। तो आपको fx के गुणन वाले नंबर चाहिए आपको। यानी f को किससे गुणा करना है? x से। तो एक सारणी और बनेगी आपके पास। तो गुणा करें, 3 को 2 से गुणा किया, 3 × 2 बराबर आपके पास आ गया 6। फिर 5 चौक 20, 5 को 4 से गुणा किया, 5 चौक 20 आ गया आपके पास। 8 पंजे 40, 8 × 5 बराबर 40 आ गया आपके पास। 11 तिया 33, 11 को 3 से गुणा किया तो आपके पास कितना आ गया? 33 आ गया। सारे नंबर आपके पास आ गए। अब देखिए सूत्र में और किस किस बात की आपको आवश्यकता पड़ रही है। एफ को x से गुणा कर लिया है, पूरी सारणी आपने टेबल तैयार कर ली। इसके आगे क्या लगा हुआ है? सिग्मा। और सिग्मा का अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा जोड़ से होता है। आपको ये जो नंबर आपने प्राप्त किए हैं एफ को x से गुणा करने पर, तो जो ये नंबर, इन सभी नंबरों को क्या करना है? आपको टोटल करना है। तो टोटल यहाँ पर लिखेंगे योग में देखो 6 और 3 9 आ गया आपके पास। 2 4 6, 6 और 3 9, 99 आ गया योग। इसके बाद में नीचे आ जाओ, एफ का मान। एफ के भी आगे क्या लगा हुआ? सिग्मा। यानी एफ को भी जोड़ना पड़ेगा। ये 2 और 4 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 और 5, 6 और 5 का हो गए सर 11 हो गए। 11 और 3 कितने हो गए? 14 हो गए। आपके पास ये आगे एफ का जोड़ आ गया आपके पास 14, और एफ एक्स का भी जोड़ आपके पास कितना आ गया? 99 आ गया। अब इन जोड़ों को उठाकर किस में रखना है? सूत्र में रखना है। सूत्र में रखो, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आपके पास? 99। ये 99 बटा आपके पास सिग्मा एफ का मान कितना है? एफ का जोड़ हो जाएगा कितना आपके पास? 14। अब वही छोटी कक्षा के हिसाब से आपको क्या लगाना है? भाग लगाना है। आप भाग लगा सकते हैं। तो भाग लगाकर जब आप इसका आंसर लाओगे तो यह आएगा 7.07। आप छोटी कक्षाओं में जिस प्रकार भाग लगाते हो वैसे ही आपको भाग लगाना है। 99 में 14 का भाग लगाओगे तो समांतर माध्य आपके पास कितना निकल कर आएगा? 7.07। ये पहला प्रश्न था। इसी तरह मैंने दूसरा प्रश्न भी साथ के साथ यहाँ पर लिखा है। अब वही सूत्र आपके पास, तो आप लिखोगे हम जानते हैं कि
हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब आप समझ रहे हो, सीधा सीधा यही सूत्र काम में आना है इस प्रश्नावली में। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एफ को एक्स से गुणा करना है सबसे पहले तो, और फिर गुणा करने के बाद में क्या चाहिए आपको, गुणा करने के बाद में जो आपने गुणा किए हैं उन सबके क्या चाहिए, जोड़ चाहिए, क्योंकि सिग्मा का चिन्ह लगा हुआ है। नीचे आपके बारंबारता एफ है, एफ में भी क्या लगा हुआ, सिग्मा, तो सभी एफ का क्या चाहिए आपको, योग चाहिए। करते हैं शुरू। ये लो, ये एफ एक्स, यानी आपको याद कुछ नहीं करना, आपको तो बस पैटर्न याद रखना है। जैसे जैसे सूत्र कहे वैसे वैसे हमको सारणी में परिवर्तन करना है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, 5 को 5 से गुणा किया 25, 7 चौक 28, इधर से 9 7 63, इधर से 11 तिया 33। आपने सारे मान इसमें सेपरेट कर लिए। सारे मान सेपरेट करने के बाद में अब क्या चाहिए आपको, जोड़ चाहिए। हम जोड़ करेंगे यानी योग करेंगे। ये योग लिखा हमने, ये सारणी को नीचे तक और बढ़ा लिया हमने, ये योग सबका जोड़ेंगे अपन, सबका योग करेंगे। ये देखो 2 और 5 7 और 8 15, 16 17 18 19 20 21 का 1 हासिल के 2, 2 और 2 4, 2 6, 6 12 13 14 15। आपके पास कितना निकल के आ गया, आपके पास कहोगे सर हमारे पास सीधा सीधा 151 निकल के आया। अब किसका जोड़ चाहिए, एफ का जोड़ चाहिए। इन सब एफ को क्या कर दो, जोड़ दो। 1 और 5 6, 6 और 4 10, 7 17 और 3 20 आ गया आपके पास। अब ये मान उठा के किस में रखना है, सूत्र में रखना है। लो भाई, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का जोड़ कितना है आपके पास, 151। ये मैंने 151 लिखा बटा सिग्मा एफ का मान कितना है आपके पास। आप कहोगे सर अभी अभी हमने एफ सभी का एफ का जोड़ किया और वो कितना प्राप्त हुआ, 20। ये 20 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब तो वही भाग लगाना है, और भाग लगा दो भाग वो छोटी कक्षा में जिस प्रकार लगाते हैं। छोटी कक्षा में ऐसे तो लगाते हैं, 151 में 20 का भाग लगाओगे तो वही देखो कितने बार, 7 बार गया। 140 कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा, दशमलव लगाया 0 हो गया। फिर कितने बार, 5 बार गया। 20 पंजे 100, कितना बचा, 10 बचा, दशमलव लग ही रहा है, 1 0 और बढ़ गई, 5 बार गया। तो आप कहोगे समांतर माध्य जो आपने निकाला वो कितना है, 7.55। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अगर आपको ये सूत्र अच्छे से इसकी पहचान हो गई तो आप सवाल आपके गलत होंगे ही नहीं, ये वाला। क्योंकि परीक्षा में पूछता है निम्न का समांतर माध्य ज्ञात करो, वो विधि कई बार विधि नहीं पूछता, तो हमें साधारण तरीके से भी हम उन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो ये सूत्र एक बार पुनः और दोहरा लो इसको। ये कह रहा है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। एफ बारंबारता होती है, एक्स का आपको मान दिया हुआ होगा, तो एफ को किससे गुणा करना है, एक्स से। सबसे पहली सारणी जो बनेगी वो एफ को एक्स से गुणा करने वाली सारणी बनेगी। फिर इसने आगे किसका चिन्ह लगा हुआ है, सिग्मा का। सिग्मा किसको प्रदर्शित कर रहा है, योग को। तो ये जितने भी आपने गुणन करके जो नंबर प्राप्त किए सभी नंबरों को क्या करना है, आपको जोड़ करना है। जोड़ के बाद में आपको करना क्या है, जोड़ के बाद में नीचे दे रखा है सिग्मा एफ, यानी सभी बारंबारताओं का क्या करना है, योग करना है। और ये जब योग कर लो, एफ एक्स का योग और एफ का योग, जब इसको सीधा सीधा किस में रख दो, सूत्र में रख दोगे, तो आपके आंसर यहाँ पर सीधे सीधे प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 लिया हमने। तीसरे में दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। ये तो एक्स का मान दे रखा उसने। एफ का मान यानी बारंबारताओं का मान क्या दे रखा, 30, 60, 20, 40, 10 और 50। वही लिखेंगे। हम जानते हैं कि आप क्या जानते हो, समांतर माध्य निकालने का सूत्र सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ।
जैसे ही एफ एक्स का नाम आता है यानी एफ को किससे गुणा करना है, एक्स से, तो ये एक्स और ये एफ है ये क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। पहले तो इसमें गुणा करेंगे तो 0.1 इंटू 30, इन दोनों को गुणा किया तो कितना हुआ 3.0। फिर 0.2 को 60 से गुणा किया, गुणा करते हैं, गुणा करने पर आएगा 12। इसके बाद में 0.3 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। इसके बाद में 0.4 को 40 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 16। इसके बाद में 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5। और 0.6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, 30 आएगा। ये बात आप तक आपको पता लग गई कि भाई हमने क्या किया, गुणा किया, एफ को एक्स से गुणा कर लिया। अब एफ एक्स के सामने कौन सा चिन्ह है आपके पास, सिग्मा का, और सिग्मा का अर्थ इन सब एफ एक्स को क्या करना है, योग करना है। ये देखिए हम योग करेंगे, इसको सबको जोड़ा तो 72 आया। इसके बाद में नीचे एफ का जोड़ चाहिए, ये पूरा एफ है 30, 60, 20, 40, 10, 50, देखो 50, 10, 60, 100, 120, 180, 90, 100, ये 210 हो गए। तो आपने पूरा जोड़ा, इसको 210 हुआ, इसको पूरा जोड़ा आपने 72 हुआ। अब ये मान, ये किसका मान है, सिग्मा एफ एक्स का मान है। ये किसका मान है, सिग्मा एफ का मान है। ये मान उठा के सूत्र में रखना अपन को। मैंने सूत्र में रखा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना, 72। सिग्मा एफ एक्स की जगह मैंने 72 रखा। इसके बाद में सिग्मा एफ की जगह मैंने कितना रखा, 210 रखा, ये 210 आ गए। और जब 72 में 210 का जब मैं भाग करूँगा तो ये आएगा 0.34 लगभग, क्योंकि और भी जाएगा भाग इसमें आगे, तो आप लगभग करके यहाँ पर छोड़ दें, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 ही अंक तक आप भाग करें, ऐसे तो चलता जाएगा, तो आप तो 2 अंक तक भाग करें। यही क्या आ गया इसका आंसर। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है। एक्स की वैल्यू है 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.89। ये ध्यान रखना, दशमलव के बाद में प्रत्येक नंबर को सिंगल बोला जाता है, यानी 89 नहीं बोलना डायरेक्ट, 0.89। अब एफ की वैल्यू भी दे रखी उसने 7, 8, 10, इधर से 15 दे रखा, 10 दे रखा। अब आपको क्या चाहिए, हम समांतर माध्य चाहिए। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपके पास है, कौन सा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये रखा हमने। रखने के बाद में एफ को किससे गुणा करना है, एक्स से। वही कार्य किया हमने, एफ को किससे गुणा करना है, एक्स से गुणा करना है। लो भाई, सबसे पहले इन दोनों का गुणा होगा तो 7, 7 एकम 7, दशमलव लगेगा यहाँ पर तो 0.7 आ गया। 8 तिया 24, क्यों गुणा किया हमने दोनों को, 24 यानी 2.4 आया। 10 पंजे 50, एक संख्या छोड़ के बिंदी तो कितना हो गया, 5 आ गया। फिर 15 7 105, एक संख्या छोड़ के दशमलव लगेगी, 10.5 आ गया यहाँ पर। फिर 10 को किससे गुणा करेंगे, 0.89 से। 0.89 से जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे देन इसका जो आंसर आएगा वो 8.9 आएगा। अब गुणा कर लिया, अब क्या चाहिए, सिग्मा। सिग्मा का अर्थ इस सब का क्या चाहिए, जोड़ चाहिए। जोड़ आप जब इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27.5। 27.5 आ गया। अब एफ देखो, ये नीचे क्या है, एफ, और इसके आगे किसका चिन्ह है, सिग्मा का। सिग्मा का अर्थ क्या हो गया, जोड़ से हो गया। जोड़ दो इन सबको जोड़ा तो कितना आया, 50। सीधा सीधा जोड़ लो, 10 और 15 25, 35 और ये 15 कितने हो गए, 40, 50 हो गए। ये मान उठा के किस में रखना है अपन को, सूत्र में। सिग्मा एफ एक्स की जगह कितना रख दिया, 27.5, और सिग्मा एफ की जगह कितना रखा, 50, क्योंकि हमने मान निकाले हैं यहाँ पर। जब हमने इसको डिवाइड किया यानी भाग किया तो आपके पास आएगा 0.55। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से सवाल कोई ज़्यादा विशेष कठिन नहीं है, केवल आपको ये सूत्र पर विचार करना है। अगर ये सूत्र आपको आता है, सूत्र जैसा जैसा कहे, सूत्र कह रहा है एफ को एक्स से गुणा करो तो एक्स और एफ की सारणी आपके पास है, तो तीसरा जो टेबल बनेगा वो एफ एक्स को गुणा करने वाला टेबल बनेगा। फिर उसने कहा एफ एक्स के आगे क्या लगा हुआ है, सिग्मा लगा हुआ है, यानी अब एफ एक्स को सबका क्या करना है, आपको टोटल करना है, जोड़ करना है। इसके बाद में नीचे भी आप एफ को देखोगे
तो एफ बारंबारता है, और एफ के आगे भी क्या लगा हुआ है, सिग्मा लगा हुआ है। और सिग्मा किसको प्रदर्शित कर रहा है, योग को प्रदर्शित कर रहा है। जितने भी एफ वाले नंबर हैं उन सबको जोड़ देंगे। मान आपके पास निकल गया, सिग्मा एफ एक्स का आ गया, सिग्मा एफ का आ गया, उठा के सीधा सीधा आपको क्या रखना है, सूत्र में रखना है। और जैसे ही आप सूत्र में इनके मान रखोगे तो आपका आंसर वहाँ पर आपको भाग लगाना है, यानी सूत्र में मान रखते ही छोटी कक्षाओं पे पहुँच गए भाग लगाने पर। तभी तो मैं कहता हूँ, मैंने मेरे पूर्व जो वीडियो थे उसमें भी मैंने आपसे कहा है कि इस प्रश्नावली में कैलकुलेशन बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि कई बार हम गुणा भाग में साधारण सा मामला है लेकिन वहाँ पर हम गलती कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा बच्चों की संख्या, यानी x को प्रदर्शित कर रही है बच्चों की संख्या, और परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या f को प्रदर्शित कर रही है। अब बच्चों की संख्या दे रखी 1 2 3 4 5 6, यानी एक परिवार ऐसा जिसमें 45 परिवारों में एक ही बच्चा है। इस तरह की ये आपको सूचना देने वाली ये टेबल है। हमें ज़्यादा नहीं जाना, हमको तो समांतर माध्य निकालना है। आपके पास बच्चों की संख्या x को प्रदर्शित कर रही है और परिवारों की संख्या किसको प्रदर्शित कर रही है, f को प्रदर्शित कर रही है। अब हम जानते हैं कि समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है। अब क्या करना है अपन को, f को x से गुणा करना है। अगली टेबल बनाई, f को x से, यानी इन दोनों नंबरों को क्या करना पड़ेगा, अपन को गुणा करना पड़ेगा। 45 एकम 45, 25 दूना 50, गुणिती 57। देखो कई बार अपन क्या है कि पहाड़े में उलझ जाते हैं, जैसे 9 × 27 का 7 हासिल के 2, 3 एकम 3 और 2 5। आप ऐसा नहीं, 19 का कई बार हम क्या है कि पहाड़े याद नहीं होने के चक्कर में हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो आप एक एक उसको, जैसे मैंने कहा ना 9 × 27 के 7 हासिल के 2, फिर 3 एकम 3 और 2 5, इस प्रकार हमने 57 लिखा। और पहाड़े 20 तक तो कम से कम आपके, या 20 क्या 25 तक के पहाड़े तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। 8 चौक 32, 5 दूना 10, 6 एकम 6। आपने एफ एक्स यानी एफ को एक्स से गुणा कर लिया प्रत्येक लाइन वाई। अब क्या करना पड़ेगा आपको, सिग्मा, सिग्मा का अर्थ योग करना पड़ेगा, सबका योग करेंगे। तो लो भाई 5 और 7 12, 13 14, 14 और 6 20, हासिल के 2, 2 और 4 6, 6 और 5, 6 और 5 कितने हो गए, आप कहोगे सर 6 और 5 हो गए 11, 11 और 5 16, 17 18 19 और 1 20। यह आपके पास कितना आ गया जोड़ इसका 200। 200 जोड़ आने के बाद में अब आपको एफ का जोड़ चाहिए, क्योंकि नीचे क्या है, एफ है, और एफ के आगे क्या लगा हुआ है, योग का निशान, यानी क्या है, सिग्मा। तो एफ का क्या करना है, अपन को टोटल करना है। ये देखो 5 और 5 10, 19, इसके बाद में 19 और कितना हो गया, 1 20, 20 और 10 30 का 0 हासिल का 3, 4 और 3 7, 8 9 और 1 10, आपके पास कितना आ गया, 100 आ गया। आपने एफ का भी मान निकाल लिया, आपने सिग्मा एफ एक्स का भी मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इनका मान उठा के किस में रखना है, सूत्र में। लो भाई, तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 200, ये मैंने 200 लिखा, बटा सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, 100, ये मैंने 100 लिख दिया। अब आपको पता है 200 में 100 का भाग लगाएंगे दीजिए, ये तो 2 बार गया, तो आपका समांतर माध्य कितना निकल के आया, 2 आया। कितना इजी सवाल है। अगर आप इसको बहुत सरलता से धीरे धीरे, क्योंकि हम गलती कर जाते हैं गुणा में, जैसे कहाँ गलती होगी है, गुणिती 57 में। आपको 19 का पहाड़ा नहीं आता तो 3 से गुणा करके देख लें आप, क्योंकि हमें ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, हमारा सवाल गलत हो जाए। आप इसको एक बार टोटल को चेक कर लें, कहीं क्या पता हमने जल्दी में टोटल गलत तो नहीं कर दिया। आपको एफ का टोटल चेक कर लें, उठा के सूत्र में रख दें। ये तो इजी भाग था, 200 में 100 का भाग लगाना था, सबको पता है 100 दूना 200 होता है, तो ये तो इजी था। लेकिन जब थोड़े से टिपिकल अगर भाग हैं तो आप उसमें बिल्कुल, आप जैसे छोटी कक्षाओं में हम भाग लगाते थे उस विधि से आप करें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है, भार दे रखा है किसका, छात्रों का। भार जैसे 20 किलो के कितने छात्र हैं, 1 ही है। 21 किलो के कितने हैं, 2 है। 22 किलो के कितने हैं, 6 हैं। 23 किलो के 7 हैं। 24 के 4 हैं। 25 के 2 हैं। 26 3, 27 2,
28 3, यानी बाहर दे रखा है वेट और छात्रों की आपको क्या दे रखी है, संख्या। तो आपको क्या निकालना है, इनका समांतर माध्य निकालना है। वही हमारे पास सूत्र ले दे के एक ही सूत्र, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। आपको एफ को किससे गुणा करना है, एक्स से। ये लो एफ को एक्स से गुणा करेंगे, वो 20 एकम 20, 21 दूना 42, 22 छक्के 132, 23 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 161, 24 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 चौक 96, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, 26 को 3 से गुणा करेंगे 78, 27 को 2 से गुणा करेंगे 54, 28 को 3 से गुणा करेंगे 84। कर लिया आपने। इतना करने के बाद में अब एफ एक्स के आगे क्या लगा हुआ है, योग का साइन लगा हुआ है, योग का निशान लगा हुआ है, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। सबका जोड़ कर लेते हैं, सबका जोड़ करेंगे इन सब नंबरों का तो कितना आएगा, 717। इसी तरह किसका जोड़ चाहिए, एफ का जोड़ चाहिए। इस एफ का सब का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 30। अब ये मान उठा के किस में रखना है, सूत्र में रखना है। सिग्मा समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एफ एक्स का मान कितना निकाला आपने, 717। यह देखो आपने योग किया एफ एक्स का 717। एफ का मान सिग्मा में यानी जोड़ किसका, बारंबारता का, कितना निकाला आपने, 30। ये 30 आ गया। अब आपके पास कितना आ गया, जब भाग लगाओगे 717 में 30 का तो कितना आएगा, 23.9 kg। आप आराम से इस तरीके से लगाना भाग, ज़्यादा वो मत करना कि भाई जल्दी जल्दी से रट्टा मार लो। नो, आप तो आसानी से भाग लगा कर करें, क्योंकि ये प्रश्नावली के अंदर सवाल में इतना कोई विशेष दम नहीं है, सवाल को इतना कोई कठिन नहीं है। इसकी कैलकुलेशन पे जरूर विशेष ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात करो। यानी उसने समांतर माध्य दे दिया आपको, पी एक नंबर एफ में से क्या कर दिया, मिस कर दिया उसने। डॉट भी दे सकता है, खाली भी, तो आप कुछ भी मान लेना, पी ए बी डब्ल्यू जो भी मानना है। 2 खाली दे दे तो 2 को ले लेना, जैसे अगले ही सवाल में 2 नंबर उसने डॉट लगा के छोड़ रखे। तो ये सवाल आपके पास है, क्या निकालना है, पी का मान निकालना है। आपने x 3 5 7 9 11 13 6 8 15 पी 8 4, ये सवाल था। आपने सूत्र लिखा समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब आप कहोगे सर आपको तो मान रखना, सीधा सीधा मान रखो, सिग्मा एफ एक्स यानी एफ को किससे गुणा करना है, एक्स से। ये लो भाई, ये एक्स है, ये एफ है, इन दोनों को करना क्या है, अपन को गुणा करना है। 36 18 आ गया, 8 5 40 आ गया, 15 7 105 आ गया, 9 को पी से गुणा किया 9 पी आ गया, 11 8 88 आ गया, और ये 13 को 4 से गुणा करेंगे 13 चौको 52 आ गया। अब क्या चाहिए, सिग्मा लग रहा है, यानी योग चाहिए एफ एक्स का। योग किया अपन ने, तो देखो इसका 105 88 और 52 इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 303 आएगा। 9 पी अलग से जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। 330 डिजिट 303 अलग है और 9 पी अलग है, लेकिन करना क्या है, जोड़। तो बीच में प्लस का हमने चिन्ह लगा के इसको जोड़ के लिख दिया, 303 प्लस 9 पी। इसी तरह एफ का जोड़ेंगे, जैसे 6 को 8 को 15 को 8 को 4 को इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। 41 में एक और बच रहा है, कौन बच रहा है, पी, तो प्लस लगा के पी लिख दिया हमने। अब अपने पास योग कर ही दिया हमने, ये मान उठा के किस में रखने हैं, सूत्र में रखने हैं। तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 303 प्लस 9 पी, ये 303 प्लस 9 पी। फिर इसके बाद में किसका मान चाहिए, एफ का। एफ आपके पास है 41 पॉइंट पी, आपने रख दिया 41 पॉइंट पी, और समांतर माध्य का मान उसने पहले से दे रखा, कितना है, 7.5। ये 7.5 ऐसे लिख दिया। अब देखो ब्रज गुणा किया, 7.5 से 41 प्लस पी गुणा होगा और 1 से गुणा होगा 303 प्लस 9 पी। ब्रज गुणा किया, इसको इधर लिया तो 7.5 इंटू 41 प्लस पी बराबर 303 प्लस पी। अब इसको खोलेंगे, 7.5 को जब 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 307.5 प्लस 7.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पी से, तो 7.5 पी आ गया आपके पास, बराबर का चिन्ह आ गया। 303 प्लस 9 पी तो ऐसे कैसे ही है।
अब पी को तो एक तरफ रख लेते हैं, पी वाले नंबरों को, और जो जिस नंबर के साथ पी नहीं है उसको एक तरफ ले जाते हैं। इस विधि को पक्षांतरण बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए 7.5 पी को मैं उधर ले गया तो 9 पी तो प्लस का था ही, 7.5 उधर गया पी में तो ये आ गया माइनस में, क्योंकि इधर का संख्या जब दूसरी तरफ जाती है तो हमने बता रखा है पक्षांतरण का नियम है कि चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये प्लस उधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया, ये वाली बात हो गई। अब आपने क्या किया, 7.5 पी का पक्षांतरण किया था। अब 303 को इधर ले आओ तो 307.5 तो एजिटीज है ही, 303 किस में आ गया, माइनस में आ गया। आप देखो 9 पी में से 7.5 पी गया तो कितना बचा, 1.5 पी, और कितना बच रहा है इधर 307.5 में 303 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 4.5। अब पी में ये 1.5 कहाँ चले गए बटे में, तो 4.5 बटा 1.5 भाग लगाया, कितनी बार कट गया, 3 बार। तो आप कहोगे पी की वैल्यू आपने कितनी निकाली, तो आप इजी गोइंग बता सकते हो सर हमने पी की वैल्यू कितनी निकाली, 3। काम देखो मैंने ये सूत्र जो यहाँ पर लिखा था ये वाला और ये वाला, इसी से मैंने पूरी प्रश्नावली कर दी। तो आप समझ रहे होंगे कि सर ने सारे के सारा काम एज इट इज़ 2 सूत्रों पर, एक यहाँ पर लिखा, ये रखा, सूत्र एक है, मैंने 2 जगह लिखा, उससे मैंने आपको पूरी प्रश्नावली यहाँ पर हल करवा दी। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका विशेष ध्यान रखना, आप इस तरीके से सवालों को हल करना है। यहाँ पर 1 पी की जगह 1 पी और आ जाए तो कितना पी हो जाएगा, 2 पी जुड़ के हो जाएगा वहाँ पर, और इसी तरह आपको वहाँ पर जमाना है। इसका अगला सवाल है 8वां सवाल, आगे चलते हैं। आज हमने इस प्रश्नावली को, तीसरे खंड को समझा, इस प्रश्नावली को। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे कि सवाल, क्योंकि आपको ये गुणा वाली प्रैक्टिस अगर नहीं है तो फिर आप परेशानी में आ जाओगे, क्योंकि बड़ी बड़ी टेबल बनेगी आगे आने वाले सवालों में। तो जब f को x से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहाड़ी आपको कम से कम 25 तक तो ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे काम चल जाएगा आपका। वैसे तो छोटे बच्चे जो 5वीं 6वीं में पढ़ने वाले 40 तक के पहाड़ी उनको याद हैं, तो आप 25 तक तो कम से कम आप याद रखें। सवाल विशेष कोई कठिन नहीं है, 6 नंबर का सवाल आता है सीधा सीधा समांतर माध्य का। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग तैयारी करें, परीक्षाएं नज़दीक है आपकी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अपने साथी विद्यार्थियों को ट्रांसफ़र कर दिया करो, इसको भेज दिया करो, जिससे कि उनको लाभ हो जाए। थैंक यू।